हेलो स्टूडेंट, कैसा है? तो अब हम लोग यह 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखेंगे। इसको जो है कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले विलोपन विधि का जब उपयोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या करना है। दो चर में से किसी एक चर का क्या करना है, विलोप करना है, एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, ठीक ना, हटाना है। इतना काम करना है। हाँ, इतना काम का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं अगर जो यक्स को हटाना है तो देखिए यहाँ पर यक्स को हटाना है तो क्या करेंगे, यक्स को अगर जो इलिमिनेट करना है, यक्स का विलोप करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 का। तो लफड़ा थोड़ा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर जो y का विलोप करना है तो खाली देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 कैसे आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो y को एलिमिनेट करना, विलोप करना क्या है, आसान है। और यक्स को विलोप करना थोड़ा क्या, गुणा भाग प्रोसेस जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोसेस बढ़ जाए ये चाहते हो कि घट जाए ये चाहते हो, घट जाए तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, y को। किसको एलिमिनेट करेंगे, y को। तो यहाँ पर यह समीकरण नंबर 1 हो गया और यह क्या हो गया, 2 हो गया। तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा है, लिख दो तो लिख दिया जाए कि ऐसे कर दिया जाए, इसका भी मतलब क्या यही है। तो अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4 यक्स, हाँ ऋण 2 दूनी 4 वाई और 2 दूनी कितने हो जाएगा 4। इसको समीकरण 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है समीकरण 1 है, इसको लिख दिया जाए 3 यक्स धन 4 वाई बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1 ही जाएगा। और देखो यह जो y है तो y क्या है, एक धन है और एक क्या है, ऋण है और इक्वल है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने। अब जोड़ेंगे तो यह चिन्ह बदलेगा नहीं, लेकिन घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है। तो जब जोड़ेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 4 या 3 कितना हो जाएगा, 7 यक्स हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, यह कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यह पक्षांतर का नियम हो गया, यह गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यक्स बराबर हो गया 14/7। 7 एकन्ने 7, 7 दूनी 14। यक्स बराबर कितना हो गया, यक्स बराबर कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस यक्स का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख सकते हैं, मान आएगा। तो किस में रखा जाए, चलो समीकरण 2 ही में रख दिया जाए। हाँ, तो समीकरण 2 में यक्स बराबर कितना आया है, 2 रखने पर रख दिया जाए 2 में। तो यक्स का मान 2 है तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऋण ऋण 2 वाई बराबर कितना हो गया। अब यह 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 हो गया और ऋण 2 वाई बराबर कितना हो गया, 2। यह 4 धन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो ऋण 2 वाई बराबर कितना हो गया, 2 ऋण 4। कोई दिक्कत है समझने में। अब 2 में से 4 घटेगा तो चिन्ह किसका अधिक है, ऋण वाले का। ऋण वाला रहेगा ऋण 2 वाई बराबर ऋण 2। कोई दिक्कत है समझने में। अब यह कन्फर्म इधर किसमें है, गुणे में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर हो गया ऋण 2 बटे ऋण 2। ये सेम है, कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 1। y बराबर कितना हो गया, 1। 2 एकन्ने 2 कट जाए या नहीं कट जाए। तो y का मान कितना आ गया, 1। अब हम लोग जांच भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, जांच कर लिया जाए। तो जांच करेंगे तो x के जगह पर कितना रखेंगे, पहले समीकरण को जांच करते हैं। 2 रखेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2। धन है धन कर देंगे, 4 गुणे y का मान कितना है, 1 कर देंगे। और यह बराबर कितना आना चाहिए, 10। देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
3 दूनी 6 आधन 4 बराबर 10 आ गया कि नहीं आ गया। इस प्रकार ये जो समीकरण दिया हुआ है हम लोगों ने हल किया तो इसका मान क्या आ गया, सही आ गया। इस प्रकार जो है यह समीकरण जो सॉल्व किया गया है यह सही है। ठीक।